नमस्कार दोस्तों। आज जो 2022 का जो आरपीएससी का जो पेपर आज हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन मैं अब आपके लिए लेके आया हूं और एक एक करके हम क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा उसका लेवल भी समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए पेपर तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो अब ज़्यादा फटाफट जल्दबाजी करने का क्या फ़ायदा। ये थोड़ा सा पेपर को समझते भी हैं, अंदाज़ा भी लगाते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के थे, कहाँ से आए, कौन सी जगह से थे, है ना, ताकि एग्जैक्टली हम पेपर के लेवल का कट ऑफ भी समझ में आएगी, पेपर का लेवल समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप कट ऑफ भी समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, पेपर बड़ा ही साइकोलॉजिकल तरीके से बनाया गया था। ध्यान से देखिए, पेपर को बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से बनाया था। जैसा कि मैंने कहा था, शुरुआती क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे सबसे भारी भारी जो हथियार होते हैं ना, भारी भारी क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे पहले डाल देते हैं। और यही देखिए, ये पहला क्वेश्चन देखिए, आप सोचिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन आपको बेलन का मिले, पहला ही क्वेश्चन अगर आपको एनवेलोपी बेलन का मिले, ऐसा टॉपिक जिसको आप सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, वो आपको पेपर में सबसे पहले नंबर पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सोचिए कि पेपर वाला क्या चाहता था कि भैया पहले ही डराओ, पहले ही शॉर्ट में बच्चे को डरा दो, घबरा दो, ऐसे कर दो कि टाबर डरने लग जाएगी, भैया पेपर तो क्या आया, बम में आया कोई। तो ऐसे ही किया, खतरनाक पेपर बनाने की कोशिश की। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए देखिए कम से कम आपको 1 साल की तैयारी चाहिए। ये 3-3, 4-4 महीने वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला कि एनवेलोपी बेलन जिनका जेड एक्स के लंबवत है, ठीक है, समतल जेड बराबर 0 से मिलते हैं, तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा। तो अगर आप एनवेलोपी बेलन का समीकरण निकालें तो वो हमारा आता है ax² प्लस by² प्लस cz² माइनस 1 इंटू al² प्लस bm² प्लस cn²। बताइए समीकरण देखिए, इतना बड़ा तो इसका समीकरण है, alx प्लस bmy प्लस cnz का स्क्वायर। इतना बड़ा आपका इसका समीकरण होता है जो आपको सॉल्व करना है। देखिए कितना बड़ा है, समझ रहे, इतना बड़ा समीकरण होता है। इसमें अब हमको मान रखना है, मान क्या रखना है, जेड एक्स के लंबवत है, तो जेड एक्स जो है वो इसकी जनक रेखा है, जनक जो है वो जेड एक्स है, तो जेड एक्स हो जाएगा आपका x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, क्योंकि जो जेड एक्स होगा वो मूल बिंदु से जाएगा, और दिक्कोजें होगी 0 0 1, तो 0 0 1 होगी। ठीक है, ये आपका हो गया l का मान, ये m का मान, ये n का मान, ये है आपका l, ये है आपका m, ये है आपका n। अच्छी बात है कि ए बी सी की जगह ए बी सी है, उसमें कुछ नहीं बदलना, बस मान रखिए, मान रखेंगे तो ये आ जाएगा ax² प्लस by² प्लस cz² माइनस 1 इंटू l का मान 0, m का मान 0, n का मान 1, तो सिर्फ ये वाला पद बचा c, 0 प्लस c, ठीक है, बराबर इधर मान रखिए, l का मान 0, m का मान 0, n का मान 1 है, तो ये cz बच गया, आपका बच गया cz का स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें कहा गया है कि z समतल z बराबर 0 है, तो ये z बराबर 0 लीजिए, ax² प्लस by² प्लस cz², cz का मान 0 है तो ये खत्म, z का मान 0 होने की वजह से ये खत्म, ये माइनस 1 इंटू c और इस तरफ 0, c को इधर भेज दीजिए, ये 0 हो गया, ये बच गया आपका ax² प्लस by², एक को इधर ले आइए तो प्लस का 1 हो गया। ये जो है ये दिग्वर्त का समीकरण है, तो आपका आंसर है कि ये एक दिग्वर्त होगा। ये बताइए क्या नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है, इसमें कई जो भाषा है उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो चैलेंजेबल क्वेश्चन है ये, तो शायद हो सकता है आगे जाके आरपीएससी इस क्वेश्चन को हटा दे, इसकी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आप देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन था वो नवकार पब्लिकेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं है, सेम टू सेम तो नहीं है, उससे मिलती जुलती थ्योरी का ये क्वेश्चन है, अगर आपने वो पढ़ा हो तो उसको कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको आरबीएससी की बुक से लिया हुआ है, आरबीएससी के 2009 से पहले जो बुक चलती थी वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है। एक किसी समतल में स्थित 10 बिंदु है, उसमें से 6 बिंदु एक ही लाइन में, 6 एक ही सरल रेखा में, तीनों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि भैया कितने बिंदु है, 10 बिंदु है, 10 बिंदुओं से हमें त्रिभुज बनाने हैं, त्रिभुज बनते हैं 3 बिंदुओं से, तो 10c3, टोटल 10c3, माइनस कर दीजिए, माइनस किनको कर दीजिए, 6 एक रेखा में, जो एक रेखा में होते हैं वो त्रिभुज बनाते नहीं है, उनको घटा दीजिए, 6c3,
ये आपको माइनस कर देंगे आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 × 9 × 8 बटा 1 2 3 बटा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 6 5 4 1 2 3। ठीक है, इन्हें कट करिए। 3 से 9 कट, ये 4 12 और ये हो गया 120 माइनस ये 6 कैंसिल, ये 20, 120 में से 20 गए 100। ये आपका आंसर आ गया 100 और इस बच्चे ने सही कर भी रखा है, ये रहा 100। क्लियर है? तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए भाई 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है, 10 बिंदु है, 10 बिंदुओं में से आपको 10 C3, 10 में से 3 बिंदु चूज करने हैं तो 10 C3, उसमें से आपको क्या करना है, 6 बिंदु एक लाइन में है तो वो तो 6 बिंदु एक लाइन में है, तो एक लाइन में त्रिभुज बनता नहीं है। अगर बिंदु एक लाइन में होंगे उनको मिलाने से त्रिभुज थोड़ी बनेगा। ये बिंदु एक लाइन में, अगर इनको मिलाएंगे तो त्रिभुज थोड़ी बनेगा, रेखा बन जाएगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इनको बाहर कर दो, इन त्रिभुज इनसे जो बने हैं उनको कम कर दीजिए, माइनस कर दिया, बात खत्म। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो हल्के क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन मिलते हैं। ये रहा, ये सीधा थ्योरी पे था। अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, नहीं थ्योरी पता है तो आपका क्वेश्चन ये नहीं है। ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए ये परवलय है, खींचा गया अभिलंब दोबारा आके परवलय को मिलता है। जब भी कोई परवलय में कोई अभिलंब उसको दोबारा आके मिलता है तो जिन दो बिंदुओं पे मिलता है, मान लीजिए इस बिंदु पे आपने अभिलंब खींचा है 81 का स्क्वायर 281, इस बिंदु पे तो आपने अभिलंब खींचा है और वापस जाकर जो अभिलंब है, वापस जाके परवलय को इस बिंदु पे कट करता है या टच करता है या स्पर्श करता है या गुजरता है, जो भी वो बोलना चाहे वो बोल सकता है। इन दोनों बिंदुओं में संबंध होता है, इन दोनों बिंदुओं में संबंध होता है, पहले वाले बिंदु में और दूसरे वाले बिंदु में। संबंध ये कहता है कि T2 बराबर होता है, T2 बराबर होता है -T1 -2/T1। ये रिलेशन काम करता है जब अभिलंब, परवलय का अभिलंब जो है जिस बिंदु से खींचा जाए और जिस बिंदु पर जाके पुनः परवलय को टच करता है, मिलता है, उन बिंदुओं में ये रिलेशन होता है। तो आप यहाँ देखिए, ये आपका पहला बिंदु की तरह काम करेगा। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आरपीसी में पहले आया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पहले आया हुआ है। T1 का मान हुआ 1, आप तुलना कर सकते हैं A to A, T1 नहीं है इसका मतलब T1 1 है, तो T1 हो गया आपका 1। T2 जो है उसकी जगह T है, तो T2 बराबर T है, तो T2 की जगह T रखिए, T1 की जगह 1 रखिए, तो T2 की जगह T, T1 की जगह 1, तो 1 - 2/1, ये आ गया माइनस का 3, ये आपका आंसर है, माइनस का 3, ये आपका आंसर है। तो ये सीधे, अगर आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट कहाँ है तो चलिए एसआर सैनी बुक में, एसआर सैनी बुक उठाइए और एसआर सैनी बुक में जो थ्योरी है, जो मैंने आपको एग्जाम से पहले कहा था कि थ्योरी जरूर पढ़िएगा एसआर सैनी की, उसमें जाके देख लीजिए, ये रिजल्ट है, उस रिजल्ट आपको सीधा फायदा देगा। तो ये सीधे रिजल्ट पे आ गया। पहले भी आरपीएस में मैंने आरपीएस से क्या पूछा सीरीज में ये क्वेश्चन डाला था उसमें भी, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दोबारा डाल दिया, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तो जबरदस्त था, ये तो जो यांत्रिकी का क्वेश्चन था, और यांत्रिकी जो होती है वो नॉर्मली बच्चों की कमजोर होती है, यांत्रिकी परेशान करती है ना। अगर आप गति विज्ञान की बात करें, स्थिति विज्ञान की बात करें तो भाई जानलेवा है, क्यों समझने में दिक्कत है। फिजिक्स का मामला रह गया, फिजिक्स मैथ्स वालों को वैसे भी कम पसंद आती है। ठीक है, आ जाइए। अब इसमें कहा है कि अचर गति, यहाँ क्वेश्चन जो हिंदी में है ये देखिए गड़बड़ है, इंग्लिश में देखेंगे तो सही है। अचर गति का मतलब है यहाँ पे वेग की बात कर रहा है कि जो वेग है, जो चाल है वो अचर है, चाल अचर है और त्वरण जो है वो अचर है, दोनों अचर है। तो बताइए पथ कैसा होगा। तो जब दोनों चीजें अचर होती है, वेग भी अचर होता है और त्वरण भी अचर होता है, ऐसा तब होता है जब कण वृत्त पे गति करता है। वृत्त की खासियत होती है ये, जब वर्ताकार पथ पे गति करता है तो ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वो वृत्त पे गति करता है तो हर बिंदु पे उसका जो r बराबर a होता है, a त्रिज्या है, r बराबर a, यानी उसकी जो ध्रुवांतर दूरी होती है वो r बराबर हमेशा a होती है, r बराबर a होती है। इस वजह से आप जब वेग निकालेंगे, इसका अरीय वेग निकालेंगे u, तो वो आएगा dr/dt आता है, अरीय वेग आता है dr/dt। रिपीट कर रहा हूं, अरीय वेग आता है dr/dt। r बराबर a है, a नियतांक है क्योंकि ये त्रिज्या है, तो u हो गया 0, अरीय वेग 0 हो गया। उसके बाद में आप दूसरा जो विलंबिक वेग निकालेंगे वो भी इसी से आ जाएगा, v बराबर ओमेगा r बराबर a है तो वो भी नियतांक आ जाएगा। इस तरीके से आपका वेग भी नियतांक आएगा और जो त्वरण निकालेंगे वो भी नियतांक आएगा। तो वर्ताकार पथ पे गति करने की विशेष, अगर वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसकी विशेषता होगी कि उसका जो वेग है अचर वेग और त्वरण जो होगा वो अचर होगा, तो आंसर चला जाता है हमारा वृत्त। ये क्वेश्चन जो है ये आपको शायद जो मिलेगा ये पुराने पेपरों में आया हुआ है, पुराने आईआईटी के पेपरों में आया हुआ है, आईआईटी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है,
अब IIT वाले क्वेश्चनों को भी यहाँ डाला गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जबरदस्त भाई, बहुत ही भयानक क्वेश्चन डाला है, बहुत भयानक क्वेश्चन डाला है। ये कहता है कि मान लीजिए दो बल है जो कि नाम दिए हैं P और T, 2P दो बल है। फिर क्या किया इसने, पहले वाले बल को जो P था उसको 2P कर दिया, डबल कर दिया, और जो दूसरे वाला बल था उसमें 10 और जोड़ दिए। लेकिन हुआ ये कि दिशा नहीं बदली, जो परिणामी दिशा थी वो पहले जो थी अभी भी वही है, परिणामी दिशा नहीं बदली। दोनों ही स्थितियों में जो परिणामी जहां से भी जा रहा था, जिस कोण पे जा रहा था, परिणामी आज भी उसी कोण से जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप? इसे ऐसे समझिए कि ये आपके दो बल है भैया, ये तो रहा P, ठीक है, और ये दोनों मान लीजिए अल्फा कोण पे काम कर रहे हैं, ये दूसरा है 2P, ठीक है। इनका परिणामी जो है वो बीच में से जा रहा है, यहां से बीच में से ये जा रहा है इनका परिणामी, R दे देता हूं, R परिणामी है, ये परिणामी थीटा कोण बना रहे हैं। तो ये कह रही है पहली स्थिति है P और 2P की, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया, चेंज किया। क्या चेंज किया वो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। फिर बंदे ने चेंज किया, जो P था उसको 2P कर दिया, बढ़ा दिया, और जो 2P था उसमें 10 और जोड़ दिया, इसको कर दिया 2P प्लस 10। ये करने के बाद भी आपकी थीटा जो है वो अनचेंज्ड है, थीटा थीटा ही रहा, परिणामी फिर भी उसी दिशा में है, परिणामी नहीं बदला। तो बताइए, कह रहा है कि P का मान कितना होगा, P बताइए, P कितना होगा, P बताइए, ये क्वेश्चन है। बदलने के बाद दोनों मान बदल दिए, इसके लिए आपका सीधा फॉर्मूला है दिशा का फॉर्मूला, दिशा सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे। दिशा सूत्र हमें कहता है tan थीटा, जो परिणामी होता है उसकी दिशा होती है tan थीटा बराबर Q साइन अल्फा, यहाँ कर देता हूँ, tan थीटा बराबर Q कॉस अल्फा ए Q साइन अल्फा बटा P प्लस Q कॉस अल्फा। अब दोनों ही स्थितियों में याद रखिएगा, आपका दोनों ही स्थितियों में, स्थिति 1 और स्थिति 2 में आपकी दिशा नहीं बदली है, मतलब tan थीटा ही रहा है। पहले भी tan थीटा था, बाद में भी tan थीटा है। अब पहली स्थिति में आते हैं, इस वाली स्थिति में आते हैं। देखिए मान जो है वो आपको डालना है, मान यहां डालिएगा, आ जाइए पहली स्थिति में आ जाइए। ये जो पहली स्थिति है इसमें हमारे जो मान है वो डालने शुरू करते हैं। ये हमारा Q जो है वो हमारा P हो गया, Q जो है वो हमारा P हो गया, P साइन अल्फा बटा P की जगह 2P प्लस Q की जगह P बराबर, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हमारे पास P की जगह हो जाता है 2P प्लस 10 और उस Q की जगह हो जाता है 2P, तो ये 2P साइन अल्फा, P की जगह 2P और Q की जगह P की जगह 2P प्लस 10, सॉरी 2P प्लस 10 और Q की जगह 2P कॉस अल्फा, ठीक है। जो कट रहा है वो काट दीजिए, जैसे साइन अल्फा कट गया, P से P कट गया, ठीक है। वज्र गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करूंगा तो ये इस तरफ आ जाएगा 2P प्लस 10 प्लस 2P कॉस अल्फा। बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन जो है, पहले पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको छोड़ना होता है। 2P प्लस 10 प्लस 2P कॉस अल्फा, वज्र गुणा करने पर ये 2 से गुणा होंगे तो आ जाएगा 4P प्लस 2P कॉस अल्फा, 2P कॉस अल्फा से 2P कॉस अल्फा कैंसिल, 2P को इधर ले जाइए, 4P में से 2P गए, 2P बचा, P बराबर 10 बटा 2 यानी 5, ये आपका आ गया 5, P का मान हुआ 5। तो पूछा है P का मान कितना होगा, तो P का मान होगा 5 पाउंड भार के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा वैसा कुछ नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत थी, अच्छी खासी जगह चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए। पहली बात तो आपके पास इतना सोच समझ होना चाहिए कि भाई वो जो मान रहा हूँ पहले ये बल है बाद में ये बल है, ये थोड़ा सा दिमाग बहुत ठंडा होना चाहिए था। थोड़ी बहुत भी आगे पीछे P की जगह Q मान लिया, Q की जगह P मान रख दिया, क्वेश्चन गलत क्या, आंसर ही नहीं आता, गलत तक भी ये गलत ही नहीं होता, पहली बात तो आंसर ही नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सिंपल था, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा कि भैया U बराबर ये प्लस ये है, तो ये देखिए ये 0 घात का है, 0 घात का समघात है, ये भैया भी 0 घात का समघात है, दोनों ही 0 घात के हैं, बस जानबूझ के उल्टा बनाया गया, एक तो x बटा वाई है, एक y बटा x, कोई फर्क नहीं पड़ता, x बटा वाई है y बटा x, दोनों 0 घात के ना, ये भैया भी 0 घात का है, ये भैया भी 0 घात का है, तो इसका मतलब है n का मान हो गया आपका 0, n का मान 0 आ गया। तो हमारी जो आइलर प्रमेय है उसके अनुसार आंसर होता है x डेल u ओवर डेल x प्लस v प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर nu, n आपका 0 है तो ये 0 हो गया, बात खत्म। ये लीजिए, ये क्वेश्चन तो सिंपल थे भाई, ये टिक लगाया हुआ भी है बंदे ने,
जीरो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आप अगर ऐसा जो नवकार पब्लिकेशन की बुक है उसमें जाके खोलेंगे तो पहला दूसरा पेज पे आपको ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन थे, इसका मतलब क्वेश्चन थे, बस सही ढंग से। अब ये क्वेश्चन था, ये पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड था। सीधा फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। सीधा फॉर्मूला लगाइए। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, x की जगह x है, y की जगह y बटा 2 है, बस सूत्र में मान रखिए। तो जाएगा cos इनवर्स x की जगह x, y की जगह y बटा 2, x की जगह x, y की जगह y बटा 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई बटा 2 का स्क्वायर जो कि वाई स्क्वायर बटा 4 हो गया, बराबर में दिया है अल्फा। ये अल्फा हो गया। cos इनवर्स को उधर ले जाइए, cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी उधर ले जाइएगा, ये माइनस में चला जाएगा, है ना। एक लाइन हम खा जाते हैं ताकि जगह बचे। इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने पर 4 का 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये इधर आ जाएगा। cos इनवर्स इधर आके cos अल्फा हो गया, फिर मैं इसको भी यहाँ ले आया तो ये हो गया एक्स वाई बटा 2, ठीक है। 2 से पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं और वर्ग भी कर देते हैं। 2 से गुणा भी कर दिया, पहले गुणा कर रहा हूँ फिर वर्ग कर रहा हूँ। वर्ग करने पर ये अंडर रूट खत्म, इस साइड से अंडर रूट खत्म। 2 से इस साइड आ जाएगा 2 cos अल्फा माइनस एक्स वाई, और दोनों साइड मैंने स्क्वायर की है तो वो वाला स्क्वायर, तो स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से 4 एक्स वाई कोस अल्फा, और इस तरह ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका कट गया। थोड़ा बहुत और हल करना बाकी है, जो ये कि 4 कोस स्क्वायर अल्फा को मैं इधर ले आऊँ तो इधर आ जाए, इसके साथ आ जाए ताकि 4 कॉमन आ जाए, और ये दोनों भाइयों को उधर ले जाइए ताकि ये प्लस के हो जाए, और इस तरफ आते ही आपका 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, इसमें से और इसमें से 4 आपका कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सीधा लिख देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, ये इधर आके प्लस के हो गए 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस के 4 एक्स वाई कोस अल्फा, माइनस के 4 एक्स वाई कोस अल्फा, ये लीजिए मिला लीजिए 4 साइन स्क्वायर अल्फा आपका आंसर है। ये आपका आंसर है 4 साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये एस आर सैनिक है, ये एस आर सैनिक है भाई, ये एस आर सैनिक है। ये क्वेश्चन जब मैंने क्लास में सॉल्व कराया था तब भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कई बार इसमें पूछा ये कैसे सॉल्व होगा, पेचीदा था, पेचीदा खेल था इसका, इसमें कॉमन निकालना सिंपल। वैसे देखिए अगर आप ये अंडर रूट इतने सारे अंडर रूट से नहीं डरते हैं तो ये बड़े ही आराम से हो जाएगा, लेकिन इतने सारे अंडर रूट देखकर एकदम शांति से एकदम काम होकर अगर आपने अंडर रूट को झेला तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, बड़े ही आराम से ये अंडर रूट को थोड़ा सा झेलना है, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट रहने दीजिए, ठीक है। अब ये अंडर रूट एक्स है, ऐसा ही अंडर रूट एक्स मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस बड़े वाले अंडर रूट के अंदर एक्स कॉमन निकालना होगा, क्योंकि जब मैं एक्स कॉमन निकालूंगा जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा अपने आप ही। तो ये मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स कॉमन निकालते ही यहाँ तो आया 1 प्लस, यहाँ एक्स था नहीं तो बट्टे में डाल देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स और इसके बटे में एक्स, ठीक है, माइनस अंडर रूट एक्स हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना ही है अभी, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब रूट एक्स कॉमन निकालते हैं। रूट एक्स कौन सा है, ये वाला, देखिए ये वाला, ये एक्स है, अंडर रूट के अंदर है तो रूट एक्स ही कहलाएगा। रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स अंडर रूट से बाहर, इसके अंदर रूट एक्स चला गया, लेकिन अंडर रूट अलग अलग हो जाएगा, इस एक्स के साथ अंडर रूट अलग और इनके साथ अलग। तो इनके साथ क्या हुआ वो देखिए, 1 प्लस
ये x जो है इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो जब कोई चीज अंडर रूट से बाहर आती है तो उसका स्क्वायर हट जाता है, अंदर जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, तो इसके अंदर जाते इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये x जो है ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होते ही अलग अलग करूंगा तो इससे कटेगा 1/x बचेगा, प्लस इससे x स्क्वायर कटेगा तो आधी पावर है, आधी पावर से 2 पावर कटेगी तो 3/2 पावर बचेगी, तो ये होगी 3/2 पावर। ठीक है, और ये हो गया आपका -1। अब आप इसका विस्तार कर सकते हैं द्विपद प्रमेय की सहायता से। इसका विस्तार करने पर ये हमारे लिए पूरा का पूरा x कहलाएगा, ये वाला, ये जो ना बड़े वाला, ये देखिए ये वाला जो है ये हमारे लिए एज ए x के तौर पे हम इसे काम में लेंगे, और ये आधी पावर होगी 1 + x की पावर आधी। विस्तार करेंगे तो √x आपका यहाँ ही है, अपने पास रखिए, विस्तार हो जाएगा 1 + nx, 1 + nx, n का मतलब पावर, पावर कितनी, अंडर रूट मतलब आधी पावर, तो 1 + nx, x की जगह ये आ जाएगा √1/x + 1/x की पावर 3/2, और फिर डैश डैश डैश, ये विस्तार होता रहेगा, लास्ट में आएगा -1। आपका 1 से -1 कट गया। अब √x को वापस अंदर भेज दीजिए, अंदर जाओ भैया, तबाही मचाओ, अंदर जाओ और तबाही मचाओ। ये जैसे अंदर जाएगा तबाही मचाएगा। अंडर रूट, इसके पास भी अंडर रूट है, इनके पास भी अंडर रूट है, x अंडर रूट के अंदर घुस जाएगा क्योंकि दोनों भाई भाई अंडर रूट। अंदर जाते ही ये जब तबाही मचाएगा तो x कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ 1x कट जाएगा, ये 3/2 है तो आधी पावर बच जाएगी। ऐसे ही अगले पद, ठीक है, x का मान अनंत रखते ही 1/अनंत, ये 0 हो गया, ये 0 हुआ तो ये बचा 1/2 √1 + 0, और उसके बाद वाले सारे पद 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में बटे में x आएगा। ठीक है, ये बच गया आपका 1/2। क्वेश्चन बहुत ही कमाल का था, और ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये एसआर सैनिक का बहुत बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको बड़े ही शांति से, अभी भी मैंने करवाया, अभी भी कई बच्चों को डाउट होगा कि सर ये अंडर ऐसे बाहर कैसे आ गया। कोई भी रूल मैंने नहीं तोड़ा, कोई भी रूल नहीं तोड़ा, लेकिन धीरे धीरे क्लासरूम का क्वेश्चन है ये, क्लासरूम में आप 10-15 मिनट लेके आराम से समझाते हो कि देखो बेटा ऐसे बाहर आया, देखो ऐसे, हर चीज़ पे हाँ भरवाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए एक बार इसको स्किप करते हैं, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह अंतर समीकरण का क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। अगर किसी ने अंतर समीकरण थोड़ी भी पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन उनके लायक है, हो गया बस, ये समझिए। करना क्या है, कुछ नहीं, ये देखिए ये रहा, इसको आप लिखेंगे और मैं सीधे लिख देता हूँ, सीधा ही लिख देता हूँ। ये 2 है ना तो e² आएगा, ये 1 है तो e आएगा, तो ये क्या 2e² -5e + 2, और yx आपका बाहर, बराबर में है आपका 0। ठीक है, हल करने के लिए हम जो है सहायक समीकरण बनाते हैं। सहायक समीकरण होता है e की जगह m रख दीजिए, e की जगह m रख दीजिए, तो 2m² -5m + 2 बराबर 0। गुणनखंड करिए, गुणनखंड हो गया 4 और 1, गुणनखंड हो गए 4 और 1, m - 2, m का मान 2 और m का मान 1/2, ये m के 2 मान आ गए। इसके हिसाब से आपका आंसर बन गया yx बराबर c1 पहले 2 की पावर x प्लस c2 1/2 की पावर x। बताइए, सिंपल था, एकदम सिंपल था। ठीक है, अब थोड़ा सा c1 c2 का मान निकालने के लिए कंडीशन दी है, क्वेश्चन को छोड़ा नहीं रखा कि थोड़ा बच्चे को परेशान किया जाए। ये देखिए ये कंडीशन और दी है, इसका मतलब 0 पे 0 आना चाहिए। x का मान 0 रखिए, उस पर 0, तो x का मान 0 पे 0, ये 0 रख दीजिए यहाँ पे। x का मान 0, 2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0, तो ये बच गया c1 + c2, c1 + c2 बराबर 0। दूसरा हो जाएगा आपका 1 पर 1 आना चाहिए, x का मान 1 रखने पर 1, x का मान 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2c1 + 1/2 c2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ से मैं c2 का मान निकाल लेता हूँ, c2 बराबर हो गया -c1, ये c1 का मान यहाँ रख दीजिए, इसमें c2 का मान लाके जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2c1 माइनस c2 का मान -c1, तो माइनस का 1/2 c1, और बराबर में है आपका 1, और यह 4, यह 3/2, 3/2 c1 बराबर 1, तो c1 बराबर आ गया 2/3, तो c1 2/3 आया तो c2 माइनस का 2/3 आ गया, तो c1 है प्लस का 2/3, जो 2 की पावर x है उसका गुणांक तो आएगा प्लस का 2/3, 2 की पावर, देखिए ये 2/5 है, ये तो गलत है,
2/5 तो कोई है ही नहीं, 2/3 वाले ही हैं, 2/5 वाले तो है ही नहीं। तो 2/3 का जो गुणांक है 2 की पावर x जो है उसका गुणांक तो आएगा प्लस का 2/3, तो ये रहा। और जो 1/2 है उसका गुणांक आएगा माइनस का 1/2, तो भैया ये रहा ऑप्शन। अब इसमें भी देखिए बहुत बारीक क्लोज ऑप्शन, देखिए कितने क्लोज ऑप्शन बनाए हैं, बच्चा फंसे छोटी सी गलती कर दे बच्चा फंस जाए। बहुत दिमाग से खेल के क्वेश्चन बनाए, पेपर को बहुत दिमाग से बनाए, हल्के हल्के बारीक बारीक अंतर रखें ताकि बच्चा फंसे। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में तो यही कहूंगा भाई, ऐसे क्वेश्चन कोई पढ़ा जाता है कि ये पूरे पेज का क्वेश्चन है, पूरा पेज खा जाता है ऐसा क्वेश्चन। बताइए ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो कहा था कि इतने क्वेश्चन को जब आप तक पढ़ेंगे तब तक 3-4 मिनट हो चुके होंगे, ज्यादा ही हो चुके होंगे। ऐसा क्वेश्चन तो ईजी है, ये जो है ये एलपीपी के क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें ये बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं जिनको आप आराम से टाइम देके पढ़ते हैं कि भैया ठीक है तसल्ली है, पढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 12 है 12.2, अगर आप एनसीईआरटी किताब खोलें सीनियर सेकेंडरी की तो 12.2 में जाइए, बड़े बड़े क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको प्रतिबंध बनाना होता है, और प्रतिबंध भी देखिए ये है लाभ, हमारे प्रतिबंध लाभ से ही बन जाते हैं। 3x + 2y + 4z, क्योंकि लाभ है, लाभ हर कोई मैक्सिमम ही करना चाहेगा, मिनिमम तो कोई करेगा नहीं, तो z मैक्सिमम, क्योंकि लाभ है ना, लाभ को बेटा कौन मिनिमम करना चाहेगा, तो 3x + 2y + 4z। लेकिन आपने क्वेश्चन देखिए, मजाल है कि बंदा ऐसे कर ले, ये देखिए ये भी मैक्सिमम का रहा, ये भी मैक्सिमम का रहा, और 4x + 3y, हाँ इसमें है 3x + 2y + 4z, नहीं ये ऑप्शन भी वही है भैया, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये तो काट सकते हैं आप। इसमें है 3 2 4 भैया, 3 2 4 इसमें है, 3 2 4 इसमें है, 3 2 4 इसमें है, 3 2 4 इसे है। देखा बनाया ऐसे है कि चारों में देखिए आप सिर्फ इतने से आंसर नहीं पहुंचा सकते, और भी सॉल्व करिए और सॉल्व करिए। तो ये है क्वेश्चनों का खिलवाड़, मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए जो लेवल रखा है ना वो ऐसा रखा है कि नहीं आप ऐसे नहीं कि तुक्का मार सके। देखिए मैंने उद्देश्य फलन से सोचा, मैंने क्या पता उद्देश्य फलन से एक भी ऑप्शन कट जाए, लेकिन एक भी ऑप्शन नहीं कटा, सब ऑप्शन में उद्देश्य फलन सबका सेम है। इसका मतलब है प्रतिबंध और बनाइए, प्रतिबंध के लिए और पढ़िए इसको कि क्या कह रहा है, प्रतिबंध के लिए इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और मैं तो किसी हाल में नहीं पढ़ता, इस क्वेश्चन को करना ही नहीं था। M1 तथा M2 क्रमशः 2500 मशीन मिनट है, इतने मिनट आपको मशीन में मिलते हैं, इतने मिलते हैं इसका मतलब मशीन को इससे ज़्यादा नहीं चला सकते आप, तो सब में लेस देन का साइन आएगा, सब में लेस देन का साइन आएगा। ये लेस देन का साइन क्या सब में ही है, ये लेस देन है, ये भी लेस देन है यार, साइन भी लेस देन के लगा रखें, बोलो ये भी एक है। थोड़े जो ग्रेटर देन के साइन है वो आपके कट जाएंगे, क्योंकि जैसे ये ग्रेटर देन का आ गया, क्योंकि मशीन के भैया अवेलेबल घंटे आपके पास 2500 है या 2000 घंटे है, तो 2000 घंटे से ज़्यादा तो मशीन चला ही नहीं सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा मशीन चलाएगी तो मशीन फूंक जाएगी, है ना। यहाँ लिखा हुआ ना मशीन M1 तथा M2 क्रमशः 2000 या 2500 मिनट इतने ही अवेलेबल है, आप इतनी देर ही चला सकते हैं। इसका मतलब है कि जितनी देर भी मशीन चलाऊंगा उसका जोड़ 2000 और 2500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही चलाना पड़ेगा। तो जो लेस देन वाले साइन है वो ठीक है। अब लेस देन वाले साइन भी आपको एक में मिल रहे हैं, इस यहाँ पे भी मिल रहे हैं और यहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो भाई दोनों में मिल रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट कोई भी ऑप्शन कट तो रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा है, इसमें भी लेस देन के साइन है, इसमें ग्रेटर देन के साइन है, बस ये कट है। बताओ दूसरे ऑप्शन से भी आपका काम नहीं बना, मतलब ये चाहता है कि भैया पूरा क्वेश्चन पढ़ो, मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये कहेगा ना भैया पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ के बताओ उसके बाद ही ये क्वेश्चन होगा। मतलब जुगाड़ जैसा क्वेश्चन इस बार पेपर में यही कोशिश की है कि जुगाड़ ना चले, जुगाड़ ना चले। देखिए जुगाड़ छोड़ा ही नहीं, जेड से पहले आरपीएससी क्वेश्चन जेड से हो जाते थे, निकल जाते थे, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत और दिमाग लगाते थे तो ऑप्शन कट जाते थे। इस बार कह रहा देखो ये नहीं है, पढ़ो, मजबूर कर दिया कि पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। हम थोड़ा सा और देखें तो एक चीज और पकड़ने लायक है, लेकिन ए के 150, ये देखिए यहां से इस लाइन को देखिए, ए के 150 से ज्यादा नहीं है, यानी 150 ए जो है वो 150, ए को मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये ए बी सी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब है ए मान लीजिए हमने एक्स बनाए तो वो 150 से कम रहेंगे, लेकिन चीजें हैं तो 0 से तो ऊपर रहेगी, तो x का मान 0 से 150 होगा। कोई ऑप्शन है क्या? देखिए अब कट रहा है भाई, अब कट रहा है, ये देखिए ये 100 से 150 है, नहीं चलेगा, 0 से 150 नहीं है, ये 0 से 150 है, ये 100 से लेकर 150 है, ये नहीं चलेगा, ये 100 से लेकर 150 है, ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना। तो मतलब देखिए समझिए, बढ़िया क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो आपसे पढ़वाएगा भाई, आप नहीं स्किप नहीं कर सकते बिना पढ़े, सिर्फ ऐसे ऊपर से आप क्वेश्चन सही कर दो, ऐसे नहीं है। तो देखिए इसने हमें पहले 2 3 बार में जाके ये क्वेश्चन
का ऑप्शन हमें मिला है। और मैं तो इस क्वेश्चन को भाई पढ़ने के फिक्र में नहीं हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो का छोड़ो। ये क्वेश्चन साहब एस आर सैनी बिल्कुल एस आर सैनी जाके ट्राई कर सकते हैं। नंबर्स बदले हुए हैं, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया है। इस क्वेश्चन में नंबर बदले हुए हैं, एस आर सैनी में जाएंगे, वहाँ 5 नहीं है बल्कि 3 है, 5 नहीं है बल्कि 3 है। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 5 0 5। पहली बात तो समझ में ही नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए बने ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन है। पहली बार में तो आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। ये कह रहा है कि 2 5 0 5 4 2 5 10 लाख से बड़ी बनने वाली संख्याओं की संख्या बताइए। 10 लाख से जो बड़ी होंगी वो कितने अंकों की होंगी? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की जो संख्या होंगी वो 10 लाख है ना। 7 अंकों की संख्याएं जो होगी वो 10 लाख या 10 लाख से बड़ी में चली जाएगी। यहाँ कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 गिन लीजिए, 7 है। और 10 लाख में दोबारा से गिन लेता हूं मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गए, तो ये है 7 डिजिट टोटल होंगे। और यहां से भी हमें 7 डिजिट ही लेने हैं। आगे 0 रखेंगे, ये भी पूरे 7 ही है। देखिए 7 डिजिट, आगे 0 रखा तो फिर भैया 10 लाख से छोटी बन जाएगी। हाँ, आगे चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 4 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं रहना चाहिए आगे। तो आगे वाले पहले वाले खाने को, ये 7 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले खाने में 0 को छोड़कर बाकी सबको भर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो पहले खाने को 6 प्रकार से भर सकते हैं। फिर अगले खाने को 6 प्रकार से, है ना। अब 0 शामिल हो सकता है, अब 0 शामिल हो सकता है 6 प्रकार से। फिर अगले में 1 नंबर कम हो गया, 5 प्रकार से। फिर अगले में 4 प्रकार से, उससे अगले में 3 प्रकार से, उससे अगले में 2 प्रकार से, उससे अगले में 1 प्रकार से। ये लीजिए, ये आपके बॉक्स भर गए। पहले खाने को 6 प्रकार से, क्योंकि पहले खाने में आप 0 नहीं भर सकते। दूसरे खाने में आप 0 भर सकते हो, 1 नंबर कम हुआ लेकिन वो 0 शामिल होने की वजह से 1 नंबर वापस बढ़ गया। तो 6 प्रकार से, फिर 5 प्रकार से, 1 नंबर कम करते जाइए। इतने प्रकार से खाने भर सकते हैं। लेकिन रिपीट रहे कि 2 5 सेम है, 2 5 सेम है, और 2 5 3 बार है, 5 3 बार है जो कि सेम है, और 2 2 बार है। तो ये जो नंबर बने इनमें भाग दे दीजिएगा फैक्टोरियल 2 का। फैक्टोरियल 2 का क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 2 बार है, 5 3 बार है, तो फैक्टोरियल 3 का भाग, जो रिपीटेशन होता है उसका भाग लगता है। तो जो रिपीटेशन होता है उसका भाग लगता है। 2 2 बार है। ऐसे आपने इलाहाबाद और ऐसे शब्द बनाए हैं, जैसे टोटल अक्षर गिन लिए, फिर उसमें से ए 2 बार आ रहा है तो 2 बार भाग दे दिया, बी 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 3 का भाग दे दिया, वो भाग देना है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 हो जाएगा आपका 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका 1 × 2। थोड़ा सा कट कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 2, और ये हो जाएगा 36 और 10 360। तो ये आपका आंसर हो गया 360 ही रहा। बच्चा यहाँ पे भी टिक लगा के है, इसका मतलब इस बंदे ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल था, ये सिंपल था। लेकिन सिंपल कब था? जब ऐसे क्वेश्चन पहले कभी किसी ने आपको करवाए हो। अगर नहीं करवाए हुए हैं तो भैया जबरदस्त है, भयंकर वाला क्वेश्चन है। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पहले करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये मिल जाएगा आपको। ये जो है ये आरपीएससी में आया हुआ है, आरपीएससी का क्वेश्चन आरपीएससी ने वापस टिका दिया। ये रिपीट है, आरपीएससी रिपीटर है ये भैया, आरपीएससी रिपीटर क्वेश्चन है। आप जाके देख सकते हैं सदिशों वाले में आरपीएससी ने क्या पूछा है सीरीज में, मैंने इसको करवाया हुआ है। क्वेश्चन दोबारा आ गया, रिपीटर क्वेश्चन है ये। करना क्या है, सिंपल सा काम है इस क्वेश्चन में। देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक मैं दिखा चुका हूँ, और मैं अभी जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये शायद 12वां है। 12वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, 12 में 2 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें क्या करना है, ए और बी के बीच में कौन चाहिए, ए और बी को रखिए, सी को उधर भेज दीजिए। ए और बी को आप अपने पास रखिए, सी को उधर भेज दीजिए। सी उधर जाके हो गया माइनस का सी, दोनों साइड वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, a डॉट बी इधर हो जाएगा सी के परिमाण का स्क्वायर। बस अब मान रखिए ए के परिमाण का स्क्वायर है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर 9, बी के परिमाण का स्क्वायर 5 जो कि 25 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी का मतलब हुआ ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो ए का परिमाण 3, बी का परिमाण 5 और इंटू कॉस थीटा, और सी का परिमाण है आपका 7, 7 का हो गया 49, 25 और 9 हो गए आपके 34, 34 और ये हो गया 6 पंजे 30, 30 कॉस थीटा।
और 34 को 49 में से घटाएंगे तो आएगा 15, ये हो गया 15। और cos थीटा बराबर हो गया 1/2, और cos थीटा 1/2 है तो थीटा बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री, मतलब π/3। इस बंदे ने फिर सही किया यार। बच्चे जिसका भी पेपर हाथ में लगा है मेरे, वो बच्चा है तो ठीक है, क्योंकि इसने भी ये क्वेश्चन भी सही किया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन था तो ये तो सही होना ही चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन तो गलत होने के सवाल ही नहीं उठता। जो क्वेश्चन पहले आया वो दोबारा आ रहा है फिर भी आपसे गलत होता है, तो फिर इसके लिए तो फिर कंपटीशन में आपके लिए जगह कैसे बचेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन, ये भी रिपीटर है, ये भी पुराने RPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में भी है ये, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है। बहुत सी किताबों में आपको सीधा रिजल्ट मिल जाएगा कि एक लंबवर्तीय शंकु के 3 परस्पर जनक है। 3 परस्पर जनक का रटा पड़ा है tan इनवर्स √2 आएगा। 3 परस्पर जनक, डेरिवेशन तो नहीं करा सकता क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा है। सीधा फॉर्मूला है कि भैया 3 परस्पर लंबवत जनक है। अगर कोई लंबवर्तीय बेलन है, उसके 3 जनक है, वो लंबवत है, तो कोण कितना होगा, अर्धशीर्ष कोण कितना होगा, अर्धशीर्ष कोण जो आधा शीर्ष कोण है वो कितना होता है, वो होता है tan इनवर्स √2। ठीक है, ये सिंपल था एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भाई काफी लंबा है, ये काफी लंबा है। तो इस क्वेश्चन के लिए इस बंदे ने भी क्रॉस मार दिया कि भाई ये क्वेश्चन करने के लायक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ध्रुवांतर रेखा कौन सी होती है। ध्रुवांतर रेखा होती है R, है ना, जिसकी दूरी हम R से नापते हैं, और R का जो है वो कार्त्य के साथ संबंध होता है r² = x² + y²। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, मतलब R पूछा है कि R बताइए, और R का xy के साथ रिलेशन होता है r² = x² + y²। तो यहाँ इस समीकरण में जब आप जाएंगे तो इस समीकरण में जो y का या x का मान है वो आप हटा सकते हैं, और x की जगह आप ये मान रख सकते हैं। तो r² बराबर, या तो आप x² या y² किसी को अपने पास रख लीजिए, और y² का मान आप यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से y² का मान लेंगे तो ये अपने पास आएगा b² बटा y² बराबर 1 - a² बटा x²। ठीक है, फिर लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने पर आ जाएगा x² - a² बटा x²। फिर दोनों साइड से पलट दीजिए तो ये हो गया y² बटा b² बराबर x² बटा x² - a²। फिर आप अपने पास b² को उधर भेज दीजिए, b² उधर चला जाएगा तो y² बराबर आ जाएगा आपके पास b² x² बटा x² - a²। और ये मान ले जाके आप अपना y² का यहाँ रखिए, b² बटा x² बटा x² - a²। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसको अधिकतम या न्यूनतम करिए, और अधिकतम न्यूनतम करने का हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है अवकलन। तो हम अवकलन करते हैं, सीधा r² का ही अवकलन करते हैं। r² का x के साथ अवकलन करने पर x² का 2x हो जाएगा प्लस b² आपका बाहर, इन पे भाग का नियम लगेगा। भाग के नियम के अनुसार x² - a² को थोड़ी देर बाहर वेट करना होगा, और b² को बाहर छोड़ ही दिया, x² का 2x हो गया। फिर आप x² को बाहर छोड़ देंगे, नीचे वाले का अवकलन करेंगे, नीचे वाले का अवकलन हो गया 2x बट्टा आ जाएगा हमारा बटा x² - a² का होल स्क्वायर। ठीक है, और पहली बार अवकलन करके हमें क्या करना होता है, बराबर में रखना होता है 0। बराबर में रख दिया 0। पूरे समीकरण में 2x का भाग दे सकते हैं, कम से कम इतना तो पीछा छुटाएं। 2x का भाग देने पर ये हो गया 1 प्लस b², और यहाँ 2x कट गया तो x² भी कट जाएगा, है ना, x² - a² बचेगा। तो यहाँ मैं सीधा ले लेता हूँ, माइनस सही थी, -a² b² बटा x² - a² का होल स्क्वायर बराबर में 0। इसको इधर ले जाइए, वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा x² - a² का होल स्क्वायर बराबर a² b²। दोनों साइड से आप कट कर सकते हैं, इससे आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा। x² बराबर आ जाएगा a² प्लस ab, इसमें से आपका x² बराबर आ गया, और x² बराबर a कॉमन ले लीजिए, ये आ गया a प्लस ab। ये a² प्लस ab पड़ा रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये x² आ गया। अब x² का मान रख के y² निकाल लीजिए। ये x² आ, ये यहाँ रखेंगे तो b² x² का मान a² प्लस ab नीचे आएगा, a² प्लस ab, a² कट गया, ये बच गया ab। ab से एक b कट जाएगा, एक b बच जाएगा,
और फिर ए से ए कट जाएगा, तो वो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, दोबारा चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का मान आएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, जिसमें से ए कॉमन आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर कट जाएगा, ए बी आ जाएगा, तो एक ए दोनों कट जाएगा, एक बी कट जाएगा, तो बी और ए प्लस बी ब्रैकेट खुलेगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ये मान यहाँ रख दीजिए इसमें, यहाँ जाके आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका दोनों को जोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। दोनों साइड से आप होल स्क्वायर कट कर दीजिए, आर का मान आ गया, और अवकलन करके निकाला है तो अधिकतम न्यूनतम होके ही निकला होगा, ऑब्वियसली बात है, अधिकतम न्यूनतम होके निकला है, तो ए प्लस बी आपका आंसर है। ये क्या ये क्वेश्चन है? क्या ऐसे सवाल आप कर सकते हैं? हमारी बात छोड़िए, ये हमारे लिए है, ये आपके लिए नहीं है, तो हमें जाना चाहिए था, आपको क्यों बुलाया? तो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन डाला है भाई, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक द्विपद बंटन में माध्य और प्रसरण क्रमशः इतने इतने हैं, माध्य और प्रसरण। माध्य होता है एनपी, तो एनपी बराबर 4, ये ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन है, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। एनपी बराबर 4, ये रिपीट क्वेश्चन, आरपीएससी रिपीटर, आरपीएससी रिपीट, ये भी आरपीएससी रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। एनपी बराबर 4 और ये है 2, क्या है? प्रसरण होता है एनपी क्यूब, एनपी क्यूब बराबर है आपका 2। यहाँ से आप एनपी का मान 4 रख दीजिए, तो क्यू का मान आ जाएगा आपका 2/4 यानी 1/2। तो अगर क्यू 1/2 है तो हम जानते हैं कि पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो यहाँ से अगर आप क्यू का मान रख दें, पी का मान निकालें, तो पी का मान आ जाएगा 1/2, पी बराबर 1/2। पी का मान 1/2 रखेंगे तो एन का मान आ जाएगा 8, एन 8 है, पी 1/2 है, क्यू 1/2 है। क्या पूछ रहे हैं? 2 सफलताओं की प्रायिकता, अभी निकाल देते हैं। P 2 सफलताएं, x बराबर 2, तो ये होगा 8c2 p की पावर 2 और q की पावर 6, है ना। 8c2 2 सफलताएं है ना, तो ये हो गया 8 7, नीचे हो गया 1 2, और p भी 1/2 है, q भी 1/2 है, तो ये 1/2 की पावर दोनों मिला के 1/8 हो जाएगी, 1/2 की पावर 8 हो गई। ये काट दें, ये 4 है ना, और आप काटना चाहें तो अभी काटने का माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि आंसर 28 आ रहा है, तो 7 चौक 28, ये आ ही गया, नीचे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो जाती है 256, और ये काटने का काम भी नहीं किया इसने, 28/256, ये आपका आंसर हो गया। तो ये ठीक था, ये ठीक था, ज़्यादा नहीं। रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, अगर आप इनको बख्शोगे तो फिर करेंगे क्या? ये बख्शने वाले क्वेश्चन नहीं थे, इनको तो जबरदस्त जवाब देने के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अवकल समीकरण है कि सहायक समीकरण के मूल होंगे, भैया भी बताते हैं सहायक समीकरण के मूल क्या होंगे। पहले x की क्यूब को इधर लाएंगे, ये x की क्यूब इधर आएगी। क्वेश्चन को अच्छा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट्टे में x क्यूब को उधर ले गया जानबूझ के, अब x क्यूब आएगा, अब ये कोशी की समीकरण बन गई, कोशी की समीकरण बन गई, और कोशी के समीकरण में z बराबर होता है log x, z बराबर आप log x लगते हैं, और जो x क्यूब d क्यूब है, x क्यूब d क्यूब है, उसकी जगह आपका आता है d डैश -1 d डैश -2, ये आपका आता है। तो जब ये रखेंगे यहाँ पे, तो आपकी सहायक समीकरण बन जाएगी d डैश -1 d डैश -2 और y बराबर 6y। अब 6 को इधर ले आइए, d डैश -1 d डैश -2 और -6 और y कॉमन। अब इससे सॉल्व करेंगे तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। डी डैश की जगह m रखिए, सहायक समीकरण बनेगी m इंटू m -1 m -2 m -1 m -2 -6 बराबर 0। ब्रैकेट खुलवा के रहेगा बंदा, m ब्रैकेट खुलेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस के 3m प्लस 2 माइनस का 6 बराबर 0। तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0। अब कोई m का मान ढूंढिए जिससे ये समीकरण 0 हो जाए। तो भैया ऑप्शनों से चलते हैं, आओ भैया ऑप्शन, तुम ही आगे आओ, बताओ क्या होगा। 2 रखने पर 0 आ रहा है क्या? ये 8 8 4 12 और 8 और 4
8 4 12 हो जाएगा और ये यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस का 6 बटेगा 2 तो आंसर नहीं है। 3 आंसर है क्या, 3 10 होते हैं 27 माइनस 27 6, 3 आंसर है भैया, 3 आंसर है। क्या माइनस का 3 भी आंसर है, तो -3 रख के देखते हैं। -3 रखने पर माइनस का 27 और माइनस का 6 नहीं, माइनस का आंसर नहीं है, प्लस का 3 ही आंसर है, प्लस का 3 जो है वो आंसर है। और 2 आंसर है नहीं, इसलिए ये क्यों कटा, क्योंकि 2 आंसर नहीं है, 2 रखने पे 0 नहीं आ रहा, 2 रखने पर समीकरण 0 नहीं आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या खेला है, क्या खेला है भैया। x की क्यूब को बट्टे में डाला, बंदा सोच रहा है यार ये क्या हो गया, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये जो है कोशी की समघात समीकरण है बेटा, कोशी की समघात समीकरण है, कोशी समघात समीकरण। खेल देखिए पेपर बनाने वाले का, किसी भी क्वेश्चन पे सीधा सीधा नहीं पूछा कि आओ रटने वालों आओ तो मैं देखता हूं। पेपर बनाने वाले का पूरा माइंडसेट ऐसा ही था कि आओ, और कुछ ऐसा था कि अगर पेपर आउट भी हो जाए ना तो बंदा सॉल्व कर रहा है, 2 दिन सॉल्व कर रहा है कि यार पेपर आउट करा के धोखा हो गया, क्यों आउट करवाया, सॉल्व कौन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई पूर्णांक x के लिए 122 के घन का रूप है। अब जैसे इस क्वेश्चन को ले लीजिए, नॉर्मली बच्चा सोचेगा कि सर ये क्वेश्चन जो है ये 10th का क्वेश्चन है, ये 10th का है ही नहीं भाई, ये तो प्राण प्यासू क्वेश्चन है, ये तो जान निकालने वाला क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको, सो पढ़ के देखिए, क्या लगता है ऐसे हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया 122 का घन अगर आप करें, 122 का घन आप करें मतलब 3 पावर करें, तो किस रूप में आएगा 122 का घन? कौन सा नंबर है जो 122 के घन को रिप्रेजेंट करता है? ये कौन सा नंबर है जो 122 के घन को रिप्रेजेंट करता है? मतलब समझे, सांप के अंदर देखिए 9 का पहाड़ा चल रहा है, 9 का पहाड़ा चल रहा है, तो यानी ये पूछ रहा है कि जो 122 का घन है वो 9 के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 122 का जो घन है वो 9 के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 9 का पहाड़े में कैसे आएगा वो? 9 के पहाड़े में x बार आएगा, ठीक है, प्लस शेषफल कितना आएगा? समझिए बात को, ये एक्चुअली शेषफल पूछ रहा है, 0 +2 +1 +8। एक्चुअली आपसे पूछ रहा है कि 122 की जो क्यूब है उसमें 9 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। सब में देखिए 9x आ रहा है, सब में 9x आ रहा है, यानी 122 के क्यूब में 9 का भाग देने पर भाग कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा, ये x लिखा हुआ है, प्लस शेषफल आएगा, वो शेषफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो एक्चुअली आपको जो बताना है वो बताना है शेषफल 9 का भाग देने पर। और 122 जो होता है अगर इसमें हम 9 का भाग दें तो शेषफल कितना बचता है? इसको मोड 9 बोलते हैं। मोड 9 का मतलब भाग दिया 9 का, जो शेष बचा मैं वो लिखने वाला हूं। तो ये चला जाएगा एक बार, फिर बचेंगे 3 32, फिर 9 3 27, तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। दोनों साइड वर्क करने पर ये हो जाएगा 122 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि 25, 25 में फिर 9 का भाग दे दीजिए तो 9 दूनी 18, शेषफल बचेगा 7, तो ये आ गया 7। यानी अगर मैं 122 का स्क्वायर करता हूँ शेषफल आएगा 7, यानी शेषफल 7 बचेगा। लेकिन मुझे 122 का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यूब चाहिए। क्यूब चाहिए तो मैं दोनों की गुणा कर लेता हूँ। गुणा करते ही हो गया 122 की क्यूब, इधर हो गया 5 7 35, 35 में 9 का भाग दिया 9, 9 दूनी 18, 27, 35 कट गया 8, ये आ गया 8। तो शेषफल आया भाई 8। तो 9 के रूप में अगर लिखना है, 122 के क्यूब को 9 के रूप में लिखना है तो आपको लिखना होगा 9x प्लस शेषफल 8, 9x प्लस 8, ये आपका आंसर होगा। देखिए 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 क्वेश्चनों को देखिए कैसे बनाया, क्या बनाया भाई, क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाते हो? बच्चों को परेशान करना है, क्या उद्देश्य है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 का एक मूल -5 है। समीकरण px स्क्वायर प्लस x प्लस क्यू के मूल समान हो तो क्यू का मान बताइए। बताते हैं भैया, एक मूल -5 है तो इसमें रख दीजिए, समीकरण को संतुष्ट करना पड़ेगा, मजबूर है ना, समीकरण के प्रति जिम्मेदार है, हर मूल को अपने समीकरण के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता है। तो चलो भैया करो समीकरण को संतुष्ट और बता दो p कितना है। संतुष्ट करेगा तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 में से 15 गए, 50 में से 15 गए 35, ये आ गया 35, और माइनस का 5 यार, माइनस का 5 p आ गया, माइनस का 5 p बराबर 0, p बराबर हो गया 35/5 यानी 7, ये हो गया 7। इस समीकरण के दोनों मूल समान है, समीकरण को खोलिए, b स्क्वायर बराबर 4ac होगा, तो ब्रैकेट खोलने पर ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0। ब्रैकेट खोला तो b स्क्वायर बराबर 4ac, क्योंकि मूल समान है तो b स्क्वायर बराबर 4ac, और b कितना है p, तो p का स्क्वायर 4a, a भी कितना है p, c कितना है q, एक p कट गया, ये बच गया p बराबर 4q और q बराबर p/4।
Q बराबर P बटा 4। P कितना है 7, 7 बटा 4, 7 बटा 4, ये आपका आंसर है। इस बच्चे ने फिर सही कर रखा है ये। अब कई बच्चे कहते हैं कि देखिए सर बहुत से बच्चे हो गए, पेपर खराब हुआ है, सबका मुंह उतरा हुआ है, तो भैया 1.25 लाख में से 1600 के मुंह सही करने हैं, बाकी सबका मुंह ठीक करना भी नहीं है कि सबको अच्छा लगे ऐसा पेपर बनाने क्या फायदा। 1.25 लाख के 1.25 लाख बाहर आके निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया पेपर हुआ, 1.25 लाख को सिलेक्शन दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो 1.25 लाख में से सिर्फ 1600 बच्चे ही खुश होंगे। ऐसा पेपर हमेशा ऐसे ही होता है, उसका टारगेट भी यही होता है। तो ये सही है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो ही गया यार। तो क्वेश्चन इजी थे, आपको नहीं मिले वो एक अलग बात है, क्वेश्चन इजी थे। अब ये बोलिए आपने, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन लपेटे हुए आएंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, ढूंढने होंगे आपको कहाँ क्वेश्चन है, फिर उनको मार्क करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। यदि ए तथा बी अवकलजीय सदिश फलक हो तथा यू जो अवकलजीय सदिश फलन हो तो गलत कथन कौन सा है? ठीक है, आइए पहले पे आते हैं। डाइवर्जेंस है, यू क्या है भैया? यू अवकलजीय अदिश है, यू अदिश है, ए और बी सदिश है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ए निकाला, ये अदिश बन गया। किसी का भी डाइवर्जेंस निकालते वो अदिश बन जाता है, अदिश को अदिश से गुणा किया, ठीक है। ग्रेडियंट यू निकाला, ग्रेडियंट सदिश होता है और सदिश को इसके साथ डॉट गुणा किया, अदिश बन गया। अदिश में अदिश जुड़ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है अदिश राशि है, हाँ जी बिल्कुल अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट यू सदिश होगा, सदिश को ए के साथ डॉट गुणा किया, अदिश हो गया। ये अदिश, ये अदिश, अदिश प्लस अदिश अदिश, बिल्कुल सही है। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ डेल ए निकाला जो कि ग्रेडियंट हो गया, ये वाला ग्रेडियंट जो है वो सदिश है, सदिश को बी के साथ डॉट गुणा किया, ये अदिश हो गया। तो भैया ये अदिश हो गया, ये अदिश हो गया। देखिए अच्छा दोबारा समझते हैं इसको, थोड़ा सा तसल्ली से समझाता हूँ। देखिए समझिए इसमें क्या होता है, पहले बी की और डेल के डॉट गुणा होगी, भैया दोनों डॉट गुणा करेंगे, ये डॉट गुणा करते ही अदिश बन गया। फिर ए के साथ आप करेंगे तो ए सदिश है, ए का केवल अवकलन होगा तो सदिश बना रह जाएगा, तो भैया ये राशि थोड़ी सदिश रह जाएगी। लेकिन इस राशि पे आ जाइए, डेल डॉट ए, अब यहाँ पे कोई डॉट लगा हुआ है ना कुछ और लिखा हुआ, शायद मिसप्रिंट हो सकता है इस वजह से। डेल डॉट ए, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस हो गया। डाइवर्जेंस जो होता है वो अदिश होता है, ये अदिश होता है, इसके साथ में ये सदिश है, चलो चलेगा। हाँ कोई गुणा की जरूरत नहीं है, मिटा हुआ नहीं है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, सही है। ये ए डॉट डेल ये हुआ आपका अदिश सदिश, ये सदिश, दोनों ने डॉट गुणा की, अदिश आ गया, अदिश का फिर सदिश अवकलन करेगा, सदिश आएगा, ठीक है। ये भी सदिश है भैया। ये डेल डॉट बी अदिश हो गया। यहाँ डॉट कैसे लग गया भाई, यहाँ डॉट कैसे लग गया, गड़बड़ हो गई बात में। देखिए यही गड़बड़ हो गया। डेल डॉट बी क्या हो गया, अदिश हो गया, ये अदिश हो गया और ये सदिश। फिर डॉट गुणा कैसे कर सकता है, एक अदिश सदिश के साथ डॉट गुणा कैसे कर सकता है, ये है सदिश, ए सदिश है। सदिश और अदिश डॉट गुणा कैसे कर सकते हैं, डॉट गुणा तो सदिशों का गुण है, सदिश सदिश के साथ डॉट गुणा करता है, ये कैसे कर सकता है? तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा तो भैया गलत, ये गलत, ये गलत, यही है वो गलत, मिल गया। और आगे वाला समझा देता हूँ कि ये देखिए ये हो गया ए, ग्रेडियंट यू ये सदिश है, सदिश ए के साथ क्रॉस गुणा करेगा, सदिश आएगा, ठीक है। कर्ल ए जो कि सदिश है, ये अदिश है तो सदिश ही रह गया, बिल्कुल ठीक है साहब। ग्रेडियंट यू सदिश है, सदिश का कर्ल निकालना है, मतलब ये कुछ ऐसा है डेल क्रॉस डेल यू जो कि सदिश आना है, स्वाभाविक बात है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये एक ही गलत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि चैलेंज होगा, ये क्वेश्चन चैलेंज होगा। इस क्वेश्चन में जो क्यू है, क्यू भाई साहब के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्यू भाई साहब के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जो कि बताना चाहिए था कि क्यू भाई साहब कौन है। ये देखो यहाँ पे या तो ये दोनों ही पी है या फिर जो क्यू है यहाँ पे कोई भी क्यू का जिक्र नहीं है कि क्यू कौन है, क्यू जो भैया है उनका जिक्र इसमें नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भैया चैलेंज में जाएगा बिना क्यू के। इस क्वेश्चन के देखिए पी का जिक्र हो गया, चलो पी कहेगा कि भैया पी तो हमने ऑप्शन में दे दिया, तो पी ऑप्शन में दे दिया, क्यू कहाँ है, वेयर इज क्यू, क्यू कहाँ है, तो क्यू की वजह से ये क्वेश्चन अटकेगा कि क्यू क्या है, कि क्यू के बिना पी ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो आगे जाके चैलेंज होगा। तो ये 20 क्वेश्चन अब यहाँ पे एक बार रुक जाते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, ब्रेक देते हैं और 20 क्वेश्चन जो है फील्ड आते हैं, फिर 20 क्वेश्चन ऐसे करते हुए चलते हैं, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को समझाने में टाइम लगता है। लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया है लगभग, और बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको चाहता हूँ जल्दबाजी ना करें, अब पेपर तो हो ही चुका है, अब आपके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चनों को अपलोड करने में भी टाइम लगता है ना, डिजिटल बोर्ड पे के क्वेश्चन को सिलेक्ट करके फिर यहाँ डालना, उसमें टाइम लगता है, फिर जो है पढ़ाते हैं उसको वीडियो बनाते हैं तब टाइम लगता है, फिर उस वीडियो को एडिट करते हैं, है ना, वीडियो बनने के बाद में जो सॉफ्टवेयर है उसको एडिट करता है, आवाज़ को ठीक करता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो एक वीडियो को बनाने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो कर देते हैं,
है ना। ज़्यादा बड़ा वीडियो करने का मतलब एक साथ खूब सारे डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन डालना, अपलोड करना, फिर इनको सॉल्व कराना, फिर उसका सॉल्यूशन बनाना, फिर उसको समझाना और फिर आपके लिए डालना, तो लंबा हो जाता है प्रोसेस, है ना। तो हम इसे थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में करते हैं ताकि आनंद खराब ना हो। भैया पेपर होना था वो हो गया, है ना, पेपर होना था वो हो गया। और आप किसी की भी एबिलिटी चेक करने के लिए ना देखिए कि भैया उस सर ने करवा दिया और उसने नहीं करवाया। बेटा कोई करवा देगा ये क्वेश्चन, ऐसा कोई नहीं है जो 5-6 सालों से, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि आप उन टीचर्स के परीक्षा मत लीजिए, टीचर्स को आते हैं ये क्वेश्चन, क्या हमें परेशान करेंगे, तो इनमें परेशान करने की ना तो हिम्मत है ना कर सकते हैं। और चलते हैं साहब, आराम से चलिए, आप एक एक चीज़ को समझिए। आप तो ये सीखिए कि आप क्या सीख रहे हैं, बजाय इन चीज़ों के फालतू के दोहन करने के। सारे क्वेश्चन मैं आपको आराम से समझाऊंगा ताकि मज़ा भी आए आपको, है ना, ताकि आपको पता चले कि पेपर का लेवल क्या था, कैसा था, सब कुछ सीखने को मिले। अब आपको ये ना हो कि मैं फटाफट करा रहा हूँ आप निशान लगा रहे हैं, ऐसा ना हो, है ना। सॉल्यूशन मुझे बनाने हैं तो धीरे धीरे करके सबके अच्छे से समझाते हुए सॉल्यूशन बनाऊं, हर क्वेश्चन को समझाऊं कि कैसा था, क्या था, ताकि आनंद आए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चनों के साथ।